नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने बाल विकास वाले पेपर से ही पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की। आज की वीडियो में हम पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है 15 आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 ही अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे समस्त अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को। उम्मीद है आप जब इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो निश्चित रूप से इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले पेपर में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसका जो अतिलघु उत्तरीय पहला प्रश्न पूछा गया है 2015 का पेपर है। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ, मैं उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, मैं उन्हें जो कहूँ इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। विचार वॉटसन साहब ने दिया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वॉटसन होगा। ये मैंने आपको लिख भी रखा है आंसर। तो वॉटसन साहब का कथन है ये। कह रहा है बालक के संवेदनात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रयोग प्रतिपादन जो किया है वो किसने किया? जीन पियाजे साहब ने किया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण किस की विकास अवस्था होती है? तो ये भाषा विकास की शैशवावस्था है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 क्रियाओं में किया? तो एक आत्मसातकरण और दूसरा है व्यवस्थापन। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विधाओं को मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? तो ये ध्यान रखना है, गिलफोर्ड साहब ने अपने जो त्रियामी सिद्धांत दिया उसमें विषय वस्तु, नंबर 1 विषय वस्तु, नंबर 2 संक्रिया और नंबर 3 उत्पाद का योग्यता, इनको शामिल किया है। तो क्वेश्चन 3 है, इसका अगला क्वेश्चन है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया पर व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? तो युंग साहब ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व के रूप में इसे वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है तो क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। क्वेश्चन 23 है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक संयोजन करने में समर्थ होता है वो क्या कहलाता है? उसका मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक किसी तथ्य या कार्य को दूसरे तथ्य या कार्य को देखकर उसी की तरह सीखता है और सीखने की कौन सी विधि कहलाती है? तो ये निरीक्षण विधि कहलाती है। अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है? तो ये प्रयत्न एवं भूल विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है, कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया बार बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के द्वारा ही कुत्ता लार स्राव करने लगता है। ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है और ये पावलोव साहब ने दिया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 27 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो भूख है, प्यास है, नींद, युत्सा, ये आदि इसके जन्मजात अभिप्रेरक हैं। क्वेश्चन 28 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करती है और उसका लगाव हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? रुचि कहलाता है। क्वेश्चन 29 जो आपसे पूछा गया वो था स्मृति, जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं हैं जो स्मृति के अंतर्गत प्रक्रिया आती हैं। वो एक आता है सीखना, नंबर 2 है धारण करना, नंबर 3 है पुनः स्मरण करना, नंबर 4 है पहचान। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है आपका पेपर में। क्वेश्चन 30 आपसे पूछा गया, अवर्गीकृत अनुग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत अगर संख्या विषम है डाटाओं की तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है? n+1/2वां पद। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सम आ जाए तो क्या होगा? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपॉन 2। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 2015 के पेपर में आपसे 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए। आइए अब हम नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। इसमें भी आपसे 15 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, ये दूसरा पेपर है। वह प्राप्तांक जो प्रदत्त आंकड़े को 2 बराबर भागों में बांट देता है तो ये माध्यिका या मध्यांक कहलाता है। क्वेश्चन 17 है, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण, पहचान आदि प्रक्रियाएं ये सब स्मृति के अंतर्गत आती हैं। पीछे रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है ये व्यक्तिगत या अर्जित प्रेरक कहलाते हैं।
क्वेश्चन 19 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है तो ये प्रेरणा कहलाती है। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था को क्या बताया? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी। औपचारिक संक्रियात्मक काल बताया है। इसका समय 11 वर्ष से अधिक है। 11 वर्ष से ऊपर वाले समय को औपचारिक संक्रियात्मक काल माना जाता है। क्वेश्चन 22 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, जो कोलर साहब द्वारा दिया गया था। जो किसके द्वारा दिया गया? कोलर साहब के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 से डिस्कस करेंगे कि बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है तो ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। जब कोई बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह जल्दी सीख जाता है। ये थॉर्नडाइक साहब का है तत्परता का नियम। उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो उनमें से तत्परता का नियम है। क्वेश्चन 25 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, क्या कहलाती है? इसकी व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है तो ये क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन 27 है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है तो तर्क कहलाता है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन 29 आपसे पूछा गया, व्यक्ति की मनोस्थिति जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित होने में वह समर्थ हो जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया जाने वाले व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हर बार जो नया क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पुराने सालों के रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मात्रा में होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप इन 5 साल के पेपर को बड़े अच्छे से करके जाइए। पूरी उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर मूव करते हैं। कह रहा है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि क्या मानी गई है? तो 6 से 12 वर्ष मानी गई है, जबकि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष है और किशोरावस्था अगर आपसे पूछा जाए तो 13 वर्ष से ऊपर। क्वेश्चन 17 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। क्वेश्चन 18 है, बालक के संवेगात्मक विकास के संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे द्वारा किया गया। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका समय 7 से 12 वर्ष माना गया है, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन 20 है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक के किस आयाम के विकास की अवस्था है? तो भाषा विकास की शैशवावस्था के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों के, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के साथ सोचकर कार्य करता है। यानी व्यक्ति जब सामाजिक होकर सोचकर कार्य करता है तो ये बहुमुखी व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी का निर्माण किसने किया? तो सीएटी का निर्माण किया है लियोपोल्ड वेलॉक ने, जबकि टीएटी का निर्माण मरे और मॉर्गन साहब ने किया है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 23 आपसे पूछा गया था, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था को तूफान, तनाव, विरोध की अवस्था कहा। क्वेश्चन 24 है, वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है तो ये प्रेरणा कहलाती है। क्वेश्चन 25 है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। कोलर साहब ने किस पर प्रयोग किया? वनमानुष पर। पॉवलोव ने अपना प्रयोग, घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया कि अनुकरण होना सीख गया कुत्ता। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये सब अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, एक आत्मसातकरण, अव्यवस्थापन। इन प्रक्रियाओं का उन्होंने वर्णन किया है। क्वेश्चन 30 है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं।
इसमें आपसे भी 15 अलग उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये आपको रट लेना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सृजनात्मकता का क्या अर्थ है ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। व्यक्तित्व की परिभाषा को भी आगे डिस्कस करूँगा। रोडसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया? तो ये 1960 में हरमन रोसा ने प्रारंभ किया था इसे। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो जब पृथक प्राप्तांकों के योग से, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करना हो तो मध्यांक का प्रयोग किया जाता है। मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। मध्यांक की परिभाषा आगे मैंने डिस्कस की है, वो भी पढ़ेंगे। कह रहा है 22 क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप से प्रदर्शित की जाती है? तो वक्र के बढ़ते हुए क्रम में, अगर उन्नति हो रही है तो वक्र बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो अधिकतम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब बालक 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो इसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी का संबंध किससे है? तो मरे मॉर्गन से है। स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? पूर्व अनुभवों को सजो कर रखना तथा समय आने पर उन्हें याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य है। सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो विस्मृति द्वारा स्वयं के अनुभवों को स्मृति से ही निकाल देना क्या कहलाता है? सक्रिय विस्मृति कहलाता है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? आत्मसंशोधन है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखनी है तो अधिगम की परिभाषा आपसे पूछ रहा है, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक 2 कारण बताइए। तो ध्वनि दोष एक कारण हो सकता है, अंगों में दोष भी एक कारण है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने पीछे मैंने जो क्वेश्चंस कुछ छोड़े थे उसमें हम डिस्कस करेंगे अब हम। तो एक अवप्रेरणा की बात हुई थी। तो अवप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएँ उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा आप लिखेंगे, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। सृजनात्मकता महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। मध्यांक, ये भी हम डिस्कस करेंगे, पीछे छोड़ा था मैंने से। तो मध्यांक की परिभाषा होगी समंक श्रेणी का वह चर मूल्य जो समूह 2 भागों में इस प्रकार बांटता है, जो समूह को, कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मध्यांक कहा जाता है उस चर को। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम नेक्स्ट लास्ट पेपर है 2019 का, उस पर डिस्कस करेंगे। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु क्या मानी गई है? जन्म से 5 वर्ष। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? 3। वृद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने। बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। क्वेश्चन 19 आपसे पूछा गया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो जब व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का हो, कम सामाजिक हो, तो उसे ऐसे व्यक्तित्व को अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 109, जबकि प्रतिभाशाली की 140 से ऊपर होती है। और ये टीएटी का निर्माण किसने किया? मरे मॉर्गन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बालक के केंद्रक में गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं। सीखने का स्थानांतरण, इसे आगे डिस्कस करूंगा मैं। बालक के कोषों पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने योग्य हो जाता है, परिपक्वता की परिभाषा है। इसे भी आगे डिस्कस करूंगा 25 को मैं। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य नियम 3 बताए हैं, गौड़ नियम 5 बताए हैं। भूख, प्यास, निद्रा, प्रतिष्ठा, इसमें से अर्जित अवप्रेरणा कौन सी है? प्रतिष्ठा। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मरण कहलाती है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे। कह रहा है बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। आगे मैं डिस्कस करूंगा। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व भी आगे बताऊंगा। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आगे भी डिस्कस करूंगा मैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं क्या होती हैं, वो भी बताऊंगा। व्यक्तिक विभिन्नता, ये आने वाले 5 क्वेश्चन आगे मैं डिस्कस करूंगा। 21 पे देखते हैं। सबसे पहले बालक के विकास में संचार माध्यम से होने वाले 2 लाभ। तो इसमें बालक के ज्ञान का विकास होता है,
एक तो ये आपको ये ध्यान रखना है, संचार का ये लाभ है कि इससे बालक के ज्ञान का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, और सामाजिक वातावरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अधिक चिंतन क्या है, ये आगे डिस्कस करूँगा मैं। अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन 25 है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है, कुत्ता लाड़ श्राव करता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने के बाद घंटी बजाने पर ही कुत्ते का लाड़ श्रवण करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। पावलव इसके संबंधित है, ये पावलव ने दिया था। सीखने में पठार के दो प्रमुख कारण और इन्हें दूर करने के उपाय, तो कारण तो प्रेरणा का अभाव, अभ्यास का अभाव एक कारण है। उपाय, अब प्रेरणा देनी चाहिए बच्चे को, उसकी थकान को दूर करना चाहिए। ये इससे हम क्या कर सकते हैं, सीखने के पठार में हम इन्हें दूर कर सकते हैं। अधिगम स्थानांतरण को आगे डिस्कस किया जाएगा, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ वैसे मैं। प्रतिद्वंद्विता, इसे भी आगे डिस्कस करूँगा। बालक में विस्मृति कम करने के कोई दो उपाय, स्मरण के पश्चात पर्याप्त आराम देना चाहिए, स्मरण करने में पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र ध्यान रखो, मानसिक आयु बटी वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपको ध्यान रखना है। सीखने का स्थानांतरण, ये हम डिस्कस करेंगे, ये पीछे मैंने छोड़े थे क्वेश्चन, वो हैं। सीखने का स्थानांतरण क्या लिखेंगे हम, किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सीखने का स्थानांतरण। यानी जब हम कोई विषय वस्तु ज्ञान सीख लेते हैं, उसे दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेते हैं, इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रशासित किए जाते हैं। चिंतन क्या है, चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है, गिलफोर्ड साहब का कथन है। प्रतिद्वंद्विता, ये भी आपसे पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करता है, यानी चाहे कि मैं इससे अधिक श्रेष्ठ हूँ, ये कोशिश करे दूसरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ होने का प्रयास कर रहे, उसे प्रतिद्वंद्विता कहा गया है। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर विचार विमर्श द्वारा समस्या का हल ढूंढते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की विशेषताएं, ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं बाल्यावस्था में, संवेदना से प्रत्यक्ष ओर की ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन और थे जो मैंने छोड़े थे, उन्हें और डिस्कस करेंगे। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, तो बाल विकास के सिद्धांत से हमें ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता, और इसके माध्यम से शिक्षक बालक की योग्यता, क्षमता, वृद्धि, ज्ञान आदि को जान पाता है तथा बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के परिवर्तनों का शरीर और मन से क्या संबंध है, ये पूछा गया था। तो बालक के विकास का प्रभाव बालक के शरीर में होने वाले परिवर्तनों में वह हार्मोनों पर पड़ता है, जिसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है, जिससे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन 5 सालों में पूछे गए समस्त अतुलनीय प्रश्नों को चर्चा किया। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप इन 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए। पूरी आशा है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साथियों।